हे गरुड़ जी, आपने मुझसे पूछा कारण कवन देह यह पाई, कहूँ तात मोहे। मुझे बताओ, आप जैसे दिव्य आत्मा वाले लोग, आप जैसे महान आत्मा वाले इस कव्य की योनि में कैसे आ गए? तो कहा, देखो, कव्य की योनि में आने का बड़ा लंबा वृत्तांत है। बोले बताओ। तो बोले एक कलयुग की बात है, और इससे जो पिछला कलयुग था, उस पिछले कलयुग में मैं अयोध्या में जन्मा। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में मैं जन्मा शूद्र के घर में, और अयोध्या में जन्मा। लेकिन अयोध्या में जन्मने के बाद भी अवध प्रभाव कछु नहीं जाना। अयोध्या में जन्मने के बाद भी मैं अयोध्या का प्रभाव नहीं जाना। कई बार लोग तीर्थों में रहते हैं, धाम में रहते हैं भगवान के, लेकिन फिर भी उनके आचरण सुधरते नहीं है। आज तो लगता है मुझे कि अयोध्या का इतना प्रभाव है, कवन्यहु जन्म अवधपुर जाई। यदि किसी भी जन्म में अयोध्या में जन्म हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैंने उस प्रभाव को समझा ही नहीं, और मैं तो शंकर जी का भक्त था, और शंकर जी का ऐसा भक्त था कि बस मन कर्म वचन से एकदम पक्का भक्त। शिव सेवक मन बचे अरुबानी। शिव जी का मन कर्म वचन से भक्त था, मन से, कर्म से, वचन से। कई बार क्या होता है, हम मन से होते हैं, या कई बार क्या होता है, हम कर्म से होते हैं, वचन से नहीं होते। लेकिन तीनों बातों से। कई बार हम भगवान की माला ले लेते हैं, राम राम करते हैं, तो वचन से तो है लेकिन मन से नहीं रहते उस पर, मन और कहीं रहता है। या फिर हम मन लगाते हैं माला में लेकिन बोलते रहते हैं, वचन दूसरा बोलते हैं। मन में तो क्या कहते हैं, राम 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 राम, मन में तो राम राम करते हैं, लेकिन वचन से क्या कहते हैं, अरे पूछ रहे तेरी माँ ने खसा क्या करना, तो वचन दूसरा हो गया। मन माला पर है तो मन से राम राम है, लेकिन वचन से हो गया। तो कर्म, वचन और मन, मैं शंकर का ऐसा भक्त था, हर सेवा के मन बचिया रूबानी, आन देव निंदक अभिमानी। दूसरे देवता को बिल्कुल नहीं मानता था। सही बात है, एक इष्ट होना चाहिए। एको देवो केशवो वा शिवो वा। एक देवता हो आपका इष्ट, चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो। किसी भी सिद्धि के लिए आपको इष्ट एक होना चाहिए। यदि आपका इष्ट राम है तो राम ही सब कुछ है आपके लिए। माता रामो पिता रामचंद्रो स्वामी रामो सखा रामचंद्रो। यदि आप राम आपका इष्ट है तो राम ही आपकी माँ है, राम ही आपका पिता है, स्वामी भी राम ही आपका। और यदि आप उस परब्रह्म परमात्मा को ही मानते हैं तो उसमें भी आपका वही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही सब कुछ है। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप यही कहेंगे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, उद हो जाए आठ हो जाम श्याम ही से काम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्राणपति। तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ है आपके लिए। यदि आप दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा ही सब कुछ है आपके लिए। ने तातो ने माता ने बंधुर ने दाता
न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न विद्या न जाया न गतिर् ममेव त्वमेकं त्वमेकं त्वमेका भवानी। ऐ भवानी, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही सब कुछ है मेरे लिए। ये तो आपकी साधना के लिए है। लेकिन देखो, शास्त्र कहता है एको देवो केशवो वा शिवो वा। एक देवता, चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो। ये बाकी जितने देवता रहे ना, कोई शिव से उत्पन्न हुए, कोई ब्रह्मा, कोई जो है नारायण से उत्पन्न हुए। देवा नारायण अंगजा, ये जितने भी है ना, कोई शिव का रूप है और कोई जो है नारायण का रूप है। लेकिन प्रधान तो दो ही देवता है। पूजन तो दो ही देवताओं की हम करते हैं, या तो विष्णु की करते हैं और या शिव की करते हैं। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं करते हम लोग, ब्रह्मा का मंदिर भी नहीं बनाते। इसलिए दो प्रधान देवता हमारे, दोनों में एक को आपको चुनना है। यहां तक तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विष्णु को मानते हैं तो आप शिव का अपमान करें, यह आपको अधिकार नहीं। आप किसी देवता को मानिए, किसी देवता को मानिए, लेकिन किसी दूसरे देवता का अपमान मत कीजिए। दूसरे देवता को मानने वालों का विरोध मत करो। और मेरे में क्या था, मैं शंकर जी का तो भक्त था। हर सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। दूसरे देवताओं की निंदा करता था और अभिमानी था। और इतना ही नहीं, और देखो, धन मद मत परम बाचाला। धन के घमंड में चूर था और बोलने में बड़ा तेज तरार था, बाचाल था, कुतर्की था। तर्क के सामने, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता था, ऐसे से तर्क देता था। और फिर काल पड़ गया, मैं उज्जैन चला गया तो एक ब्राह्मण को गुरु बना लिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अभिमान के कारण गुरु को प्रणाम नहीं किया। और गुरु, देखो, गुरु को मैंने प्रणाम नहीं किया। गुरु जी बड़े दयालु थे, ब्राह्मण था, तो मैंने उनको गुरु बना लिया। अब मैंने उनको अपमान कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो गुरु जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन भगवान शंकर को ये बात जची नहीं कि तू मेरा भक्त है और भक्त होकर के तू श्रेष्ठ जनों का अपमान करता है। अरे आप भक्त हैं, आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं, कई बार आप सारे गुण संपन्न हैं, लेकिन आपको अपने से बड़ों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है तुम्हें अपने से बड़ों का अपमान करने का? तुम उनसे भले श्रेष्ठ मानते हो अपने आप को, तो मैंने क्या किया, उनका अपमान कर दिया। और यह अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब भगवान को बर्दाश्त, भगवान ने क्रोध करके श्राप दे दिया। और क्रोध के करके श्राप दे दिया, और मैं जो है वो अजगर बन गया। और 1000 वर्ष तक का श्राप दे दिया, 1000 जन्म। गुरु जी ने स्तुति की, कल मैंने सुनाई थी आपको गुरु जी की स्तुति। और गुरु जी ने स्तुति करके प्रार्थना की कि भोलेनाथ, आपने जो है इसको जो दंड दिया है, ये बहुत हैवी पनिशमेंट है। इसने खाली इतना सा काम किया है, इसने गलती क्या की है कि इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। अरे अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करने पर इतना हैवी दंड दिया नहीं जाता। आपने कह दिया, महाविटप कोटर महु जाई, हुई अधमाधम अधगति पाई। जा जन्म सहस्त्र, 1000 जन्मों तक सांप और अजगर बना रहे, और जो है जा किसी महा जंगल के खोखले में, पेड़ के खोखले में जाके पड़ जा। इतना बताइए। तो स्तुति की, और जब स्तुति की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। और शंकर जी प्रसन्न हुए तो गुरु जी ने कहा, एक काम करो। बोले हाँ बोलो, क्या चाहते हो? ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। बोले चाहते क्या हो?
तो गुरुजी ने कहा, साप अनुग्रह हो यही नाथ थोर ही काल। आपने जो इसको इतने लंबे समय का पनिशमेंट दिया है, 1000 जन्मों का दिया है, उसको छोटा कर दो। मतलब 5 साल की सजा जगह 6 महीने की सजा कर दो, बस इतनी मेरी प्रार्थना है। शंकर जी ने कहा, ये तो हो नहीं सकता ना। साप अनुग्रह होई नाथ थोर ही काल, कि थोड़े थोड़े काल में जो श्राप आपने दिया है, जो आपने इसको दंड दिया है, उसको छोटा काल कर दो। इतना लंबा काल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1000 वर्ष 1000 जन्म लेगा, इसलिए इसको 1-2 जन्म में ही इसका उद्धार कर दो। तो कहा, नहीं, ये तो नहीं कर सकता मैं। तो बोले, फिर क्या कर सकते हो? तो बोले, हाँ, इसने तुम्हारा अपराध किया है और तुम इसको क्षमा कर रहे हो, इसलिए क्षमाशील जी पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा खरारी। क्षमावान लोग मुझे बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान करके एक सुधार कर सकता हूं। क्या? जनमत मरत दुषय दुख होई। हाँ, इसको जेल तो मैंने बताई उतनी होगी, लेकिन A ग्रेड की जेल दे सकता हूं मैं इसको। A ग्रेड की जेल का मतलब सारी फैसिलिटी होंगी इसको, बिल्कुल एकदम सुस्वाद भोजन मिलेगा और सारी सुविधाएं होंगी। टीवी देखे, इसकी मर्जी हो सो, लेकिन इसको A ग्रेड की जेल मिलेगी, क्योंकि हमारा तो पनिशमेंट है। आप मानिए, एक ही क्राइम के लिए किस तरह का पनिशमेंट है। एक व्यक्ति जो क्राइम करता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, जेल मिलती है 5 साल की सश्रम कारावास। और वही क्राइम करने वाले जो हाईली प्लेस्ड लोग हैं, किसी जज को पनिशमेंट मिलेगा, किसी नेता को पनिशमेंट मिलेगा, उसको मिलेगा तो उसको A ग्रेड की जेल मिलती है। ये तो यहाँ के कानून की बात है, बताइए। उसको सारी सुविधाएं दी जाती है। तो बोला, इतना मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं A ग्रेड की जेल दे सकता हूँ, जहाँ दुख नहीं है। तो कहा, ठीक है, यही कर दो। तो जन मात मारत दुषय दुख होई, और यह स्वल्प ही नहीं व्याप ही कोई। इसको कोई दुख नहीं होगा, 1000 जन्म लेने के बाद भी इसको दुख नहीं होगा। ये मैं इसके पनिशमेंट में सुधार करता हूं। लेकिन एक बात और है, जब कोई भी जज अपना फैसला देता है तो कुछ डायरेक्शन देता है। तो भगवान शंकर ने कहा, एक डायरेक्शन देता हूं तेरे को, एक और आज्ञा देता हूं, एक इंस्ट्रक्शन दिया उसको कि तेरी जेल में सुधार तो कर दिया मैंने, लेकिन एक हिदायत दे दी, एक डायरेक्शन दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। क्या? अब जनी करिए विप्र अपमाना। अब जनी करिए विप्र अपमाना। आज तो तूने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, लेकिन भविष्य में ध्यान रखना, ये हिदायत है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब जानी करिए विप्र अपमाना, और जानिए संत अनंत समाना। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनका मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोई जा रही। बस, हे गरुड़ जी, मेरे गुरु जी ने कृपा कराई, शंकर जी राजी कर लिया शंकर जी को, और मेरे को ये थोड़ा सा सुधार कर दिया पनिशमेंट में। लेकिन हिदायत दे के किया कि देखो ये हिदायत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं सर्प बना और मैंने 1000 जन्म पूरे कर लिए, लेकिन मेरे को एक बड़ी तकलीफ थी। एक ही सूलई, मेरे मन में एक बड़ी तकलीफ रही। क्या? कि भूल न सके हूं गुरु सील स्वभाव। मैं अपने गुरु का सील और स्वभाव नहीं भूल सका, कि जिस गुरु का मैंने अपमान किया है और उसी ने मेरे को श्राप से बचाने के लिए क्या नहीं किया है। बहुत प्रयास किया,
वो गुरु जिसका मैंने अपमान किया है वो इतना दयालु निकला कि उसने अब बुरा भी नहीं माना, और शंकर जी ने श्राप दिया तो उसको कैसे भी कोशिश की कि उसको हटाया जाए, लेकिन जितनी उनकी शक्ति थी किए। लेकिन मैं भगवान क्या बताऊं, मैं हर योनि में जन्मा, लेकिन फिर अंत में आखिरकार मेरे में एक ही तकलीफ रही, अरे तूने ये बहुत बड़ी गलती की, ऐसे गुरु का तूने अपमान कर दिया जो इतना दयालु था। ये मेरे मन में बार बार चुभती थी ये बात। और तुम जानते हो ये कलयुग की बात है, और कलयुग कैसा होता है जिसका वर्णन मैंने कल आपको सुनाया था। कल मैंने आपको कलयुग के दोषों का वर्णन सुनाया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मत कल्पित की प्रगट बहुपंथे। कि कलयुग ऐसा है, कैसा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम छारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। लोग वेद शास्त्रों का विरोध करते हैं, पढ़ते हैं नहीं, उनकी निंदा करते हैं। और दूसरी बात, द्विजश्रुति बेचक भूप प्रजासन कौनई मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण हैं वो वेद शास्त्रों को बेचने वाले हैं, ज्ञान का वो बिक्री करते हैं। ये सारी बातें कल मैंने आपको कलयुग के दोषों में बताई थी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। और द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन कौनई मान निगम अनुशासन। और सोई सयान जो पर धनहारी, जो रत दम्भ सो बड़ आचारी। और जाके नखर जटा विशाला, सो प्रसिद्ध तापस कल काला। अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्ष दिखाए, ते जोगी से सिद्ध नर पूजे कल युग में। इस कलयुग में ऐसे जोगी महात्मा भी होंगे जिनको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये भक्ष है कि अभक्ष है, ये खाने योग्य है कि नहीं है, खाए जा रहे हैं। जबकि शुद्ध भोजन करना चाहिए, उनको सात्विक आहार करना चाहिए। और कहा जो शिक्षा देने वाले हैं गुरुजी, तो कैसे होंगे? गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य तो ऐसे होंगे, गुरु तो अंधा होगा और शिष्य बहरा होगा। गुरु तो देखेगा नहीं कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य क्या कर रहा है? शिष्य सुनेगा नहीं, वो तो देखता नहीं कि ये कहाँ से क्या कर रहा है, ये दुराचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, कैसा ये कैसा धन ला रहा है, मेरे को दे रहा है। लेकिन वो तो गुरु तो क्या करेगा? बोले गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हरहि शिष्य धन। गुरु को तो शिष्य के धन से मतलब है, मैं नहीं बोल रहा, रामायण में है सर। गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, और सो गुरु घोर नरक महु परहि। ऐसे गुरु कहाँ जाएंगे? जो शिष्य का धन तो हरण करेगा, हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, उसका अज्ञान नहीं हरण करेंगे, उसका धन तो हरण कर लेंगे। हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, ते गुरु घोरे नरक महु परहि। और मात पिता बालक ही बुलावहीं, और उदर भरई सो धर्म सिखावहीं। इस युग में तो माँ बाप बच्चों को एक ही शिक्षा देंगे कि बेटा ये धर्म कर्म छोड़, पहला काम है पेट भरने का जुगाड़ कर। इस संसार में, इस युग में सबसे बड़ा बलवान वीर कौन है? कौन है वीर संसार में? इस युग में सबसे बहादुर कौन है? सबसे वीर कौन है? सबसे बड़ा बलवान कौन है? बोले कलयुग सोई वीर का हवा। कलयुग में वो वीर है कौन? बोले कलयुग में सो वीर का हवा, दोनों टेम दाप कर खावा। जी का घर में दोनों टेम रोटी दाप पर मिल जाए, वो ही सही से बड़ी आदमी है। इसलिए माते पिता बालक ही बुलावहीं,
उदर भरई सो धर्म सिखावहीं। अच्छा, और ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। कोई से बात कर लो, केवल ज्ञान की बात कराए। के है संसार में, क्यों ही ना के ले जावांगा, क्यों हाय हाय करा, ये बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान की बात है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। दूसरी बात ही को ना, खाली ज्ञान की बात। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। लेकिन फिर क्या है, कोड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। लेकिन थोड़े से पैसों के लिए चाहे जिसको धोखा दे देंगे, चाहे जिसका गला काट लेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन थोड़े से लोभ के लिए चाहे जिसको गला काट ले, मार देंगे किसी को भी। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। ऐसे तो कहता है कि नए जी के है दुनिया में, क्यों एक दिन चला जावा सो, क्यों अठे पड़े रह जाएगो, वो हो जा सो। ये ज्ञान की दो बात कहते हैं, लेकिन एक दिन लड़ता देख लिया, क्यों लड़ रहा हो, बोले क्या करा, 10 रुपया ज़्यादा ले लिया। अरे 10 रुपया था लड़े, और ज्ञान की बात क्या है कि सो क्यों अठे छूट जाएगो। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। कोड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। और सुनना चाहते हो, सुनो। बहुधाम सवार धाम जाति विषयाहर लीन न रही बिरती। तपसी धनवंते दारिद्र्य ग्रही कलिको तु के तातन जाते कही। क्या बेटा माँ बाप को नहीं मानेगा? जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। अरे बेटा माँ बाप को क्यों नहीं मानेगा, मानेगा, जरूर मानेगा। लेकिन कब तक मानेगा? तो रामायण में लिखा हुआ है साफ कि सुत मान ही मात पिता तब लो। माँ बाप को तब तक मानेगा कब लग, अब लानन दीख नहीं जब लो, जब तक आपके लुगाई को मुंडो ने देखा है। रामायण में लिखा, मैं नहीं बोलता है। ओ कलयुग झेला मारे रे चोड़े धाड़े, यो कलयुग हिला मारे रे चोड़े धाड़े। बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले, बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले। और ससुरा की तो कान न माने सासु खलड़ी बोले। बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले, और ससुरा की तो कान न माने सासु कलड़ी बोले। अरे बीननी सासू ने धमकावे रे चोड़े धाड़े। बीननी सासू ने धमकावे रे छोड़े धाड़े, यो कलयुग हिला मारे रे चोड़े धाड़े। से के सामने देख लो, गयो वो जमाना सासुआ को। अब तो भाई डर से, वरना बोलो ज़्यादा बोलोगी ना सैन्य घर कान बंद कर दूंगी। बोल नहीं आया, नहीं आया, ओ काम तो मत कर जे कम से कम। सुत माने मात पिता तब लो, सुत माने मात पिता तब लो, अब नाल दीख नहीं जब लो। ये कलयुग की बुराइयां हैं, लेकिन पता है तुमको, कलयुग का प्रभाव उन लोगों पे नहीं होता जो भगवान का भजन करते हैं। साफ लिखा है, हर युग में दुष्ट प्रकृति के लोग हुए हैं, हर युग में भले आदमी भी हुए, नहीं हुए क्या? सतयुग में क्या दुष्ट नहीं थे? क्या द्वापर में दुष्ट नहीं थे? क्या त्रेता में दुष्ट नहीं थे? तो आज ही क्या दुष्ट थोड़ी है, हैं? क्या द्वापर में वो बेटा क्या दुष्ट नहीं था धृतराष्ट्र का? आज ही बेटों को क्यों लाना देते हो, है? लेकिन ये युग है, इस युग में उनका बाहुल्य है। और युग प्रभाव, युग का प्रभाव पड़ता है। जैसी बहे बया हवा, जिस युग में जैसी हवा बहती है उसी हवा में तो सांस लोग लेते हैं।
तो ये युग ऐसा है कलयुग, लेकिन एक इसकी खूबी है क्या, कि इस युग का प्रभाव उन व्यक्तियों पर नहीं होता, किसी युग का प्रभाव नहीं होता। युग प्रभाव नहीं व्यापाही ताही, और चित वही राम कृपा कारी जाही। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर युग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग खोटा है, पक्की बात है, कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन के बिगाड़ लेगो बताओ। के करसी कली खोटो, अरे के करसी कली खोटो, जद राम भरोसो मोटो। जब आपको राम का भरोसा है, कलयुग आपका बिगाड़ क्या सकता है। इसलिए कहते कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुदान। देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। और 4 युगों में, इन चारों युगों में चारों 4 साधन है। अपना उद्धार करने के लिए जो साधन है, ध्यान करना, यज्ञ करना, पूजा करना, राम का नाम लेना, ये साधन अलग अलग हैं। अलग अलग युग में अलग अलग साधन हैं। आज यदि आप ध्यान करने बैठोगे ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभाव कलयुग का है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, सा द्वापर पारी तो सत प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता में यज्ञ आदि करते थे, द्वापर में भगवान का पूजन करना। लेकिन कलयुग में ऐसा है नहीं। कल युग केवल हरि गुण गाहा, पावत नारे पायहु भव थाहा। कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है भगवान का नाम लेना। क्यों? तो पहले आप ये देखो कि आप किस युग के हैं। किस युग का मतलब, आप संसार में जितने प्राणी हैं सब तो कलयुग के प्राणी नहीं है, भले आदमी भी हैं कि नहीं। हाँ, तो पहले ये देखो आप किस युग के प्राणी हो। बोले कैसे पता लगेगा हम किस युग के हैं? बोले कृत युग, यदि सतयुग के प्राणी हो तो सतयुग में क्या गुण है वो आप में होगा, तो आप समझ जाओ आप सतयुग के प्राणी हो। क्या गुण है? सात्व सात समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। यदि आप में सतोवृत्तियां हैं या आप में सतो गुण है और आप सदा प्रसन्न रहते हो, तो समझ लो आप सतयुग के प्राणी हो। आप ध्यान करो, लग जाएगा आपका ध्यान। लेकिन यदि आप में ये गुण नहीं है, क्या? सत्व शोध समता विज्ञान, समता का भाव और शुद्ध सतोगुण होगा तो कृत प्रभाव प्रसन्न मान जाना। आप यदि सदा प्रसन्न रहते हो, आप में सतोवृत्तियां रहती है, तो समझ लो आप सतयुग के प्राणी हो। आप ध्यान करोगे आपका ध्यान लग जाएगा। अब यदि आप त्रेता के प्राणी हैं, तो त्रेता के प्राणी हैं तो ये लक्षण आप में मिलेंगे। क्या? सात्व बहुत रज बधुरतिकार मां, सग सब विधि सुख त्रेताकार धर्मा। यदि आप त्रेता के प्राणी हैं तो आप में सतोगुण बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा रजोगुण होगा, थोड़ा सा रजोगुण होगा, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न और सुखी रहेंगे। समझ लो आप त्रेता के प्राणी हैं। और यदि आप द्वापर के प्राणी हैं तो क्या होगा कि रज बहु सात्व
स्वल्प का छुतामसे। यदि आप द्वापर के प्राणी हैं तो आप में ज्यादा रजोगुण होगा, थोड़ा सा सतोगुण होगा और थोड़ा सा तमोगुण होगा। द्वापर धर्म हरस भय मानसे, उसके प्रभाव से कभी आप प्रसन्न रहेंगे और कभी मायूस हो जाओगे। और यदि आउट एंड आउट आप कलयुगी प्राणी है तो तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कली प्रभाव विरोध चाहुओरा। यदि आप कलयुग के प्राणी हैं तो समझ लो आप में तामसी वृत्तियां होंगी और हर व्यक्ति से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करोगे। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध चाहुओरा। अब आप ये कहोगे कैसे पता लगेगा हमको कि हम सतोगुणी हैं, हमें सतोगुण ज्यादा है कि रजोगुण ज्यादा है कि तमोगुण ज्यादा है? तो सुनो, सत्व संजायते ज्ञानम। यदि आप में सतोगुण ज्यादा है तो आपका मन ज्ञान की ओर जाएगा। कथा भागवत रामायण गीता भागवत पढ़ने पर मन करेगा, संतों के पास जाने का मन करेगा, क्योंकि सतोगुण किधर ले जाता है? सत्व संजायते ज्ञानम, कि सतोगुण ज्ञान की ओर ले जाएगा आपको। रजसो कर्म एव छय, और यदि रजोगुण आप में है तो आप दौड़ोगे भागोगे रुपया कमाओगे कैसे भी, ये समझ लो आप में रजोगुण ज्यादा है। और यदि आप में ऐसा है तमोगुण हो तब तो फिर आलस्य है, प्रमाद है, उन्माद है, विषाद है, ये तमोगुण का प्रभाव है। गीता में भगवान कहते हैं। अब आप देख लीजिए, यदि आप में सतोगुण ज्यादा है, थोड़ा रजोगुण है, घर गृहस्थी को चलाने के लिए धन कमाओगे कि नहीं? तो रजोगुण भी है, कुछ तमोगुण भी है, तो द्वापर के प्राणी है। होता क्या है, जैसे भाई 7-8 दिन सप्ताह में चलो 6-7 दिन खूब अपनी ड्यूटी की, अपना काम किए, एक दिन रविवार को है चलो उस दिन भगवान का कीर्तन करेंगे, तो क्या हो गया? आपके पास रजोगुण ज्यादा हो गया, थोड़ा सा सतोगुण आ गया, थोड़ा सा सतोगुण है। इसका मतलब ये थोड़ा जो सतोगुण है, इसका मतलब कलयुग के प्राणी नहीं है, कलयुग के प्राणी नहीं है। आप में क्या है? सात्विक बहुत है, अर्थात रजो बहुत है, स्वल्प सत्व का छुतामसे। आपके यहाँ रजोगुण तो बहुत है, सोमवार से लेकर रविवार तक खूब ड्यूटी करते हो, काम करते हो, कैसे कैसे सुबह से शाम तक धन कमाते हो, लेकिन जब रविवार को समय मिलता है तो क्या करते हो? स्वल्प सते, थोड़ा सा सतोगुण जाग जाता है आपका कि चलो आज मंदिर चलते हैं, चलो आज गीता पाठ करते हैं, चलो आज रामायण सुनते हैं, चलो आज सत्संग में जाते हैं।